तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भराया जाता है खुद से। तो आप मोबाइल से भी एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए वही जानते हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले क्रोम पे आ जाएंगे। और यहाँ पे सर्च करेंगे एसएससी और इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे होम पेज खुल चुका है। इसको बड़ा कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आईडी, यूज़र आईडी पूछेगा और पासवर्ड। तो यहाँ पे वो डाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देते हैं। चलिए स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं और कैप्चा डालते हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी 11 अंक का होगा, जो पहले रजिस्ट्रेशन किए होंगे एसएससी का, तब वहाँ पे मिला होगा। और पासवर्ड वहीं से जनरेट किया जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो देख लीजिएगा। चलिए कैप्चा भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नेट स्लो चल रहा है इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे देखिए एसएससी कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स CAPF। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए अब खुद नीचे स्क्रॉल डाउन फिर से करेंगे और यहाँ पे देखिए सारा चीज़ भरा हुआ होगा जब आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस वक्त। अब देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे नो मारेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या सशस्त्र बलों में सेवारत है। तो अगर आप है तो हाँ मारिए और नहीं है तो नो मारिए। अगर हाँ मारेंगे तो यहाँ पे ये सब भरना पड़ेगा और नहीं मारेंगे तो आपको कुछ नहीं भरना होगा और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप आयु में छूट चाहते हैं। तो चाहते हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं मार देंगे। अगर आपका एज क्रॉस हो चुका है तब हाँ मारेंगे, जैसे OBC का मिलता है, और नहीं तो नो मारेंगे। और यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र धारक है, NCC सर्टिफिकेट है आपके पास। हाँ है तो यस मारेंगे और नहीं तो नो मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट सेंटर आप लोग कहाँ देना चाहते हैं। तो आप अपने सुविधाजनक सेंटर दे सकते हैं। यहाँ पे सेकंड सेंटर पूछ रहा है कि सेकंड में आप कहाँ देना चाहते हैं, और यहाँ पे थर्ड।
अब यहाँ पूछ रहा है कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, तो हिंदी हम लोग चूज़ करते हैं। और यहाँ पे कन्फर्म में भी वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे भी हिंदी ही भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेट बोल रहा है देने के लिए, तो जिस स्टेट से आप लोग हैं उस वो देंगे। और यहाँ पे वही वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट जिस ज़िला से आप लोग बिलोंग करते होंगे वहाँ का दीजिएगा। और यहाँ पे वेरीफाई में भी वही डालना है। अभी लोड नहीं ले रहा है, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। यहाँ पे वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रहा है, तो ये सर्वर का इशू है। बाद में हम यहाँ पे आप लोग यही अपना डिस्ट्रिक्ट ही डाल दीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप अपने मूल राज्य केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चले गए हैं। अगर आप लोग चले गए हैं तो हाँ मारेंगे, और नहीं तो नो मारेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लॉग आउट हो चुके थे। अब डेस्कटॉप पे फिर से जाते हैं। यहाँ पे फिर से अप्लाई करना होगा, तो जहाँ से छूट गया था वहाँ तक ले जाके हम फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट में नहीं उस वक्त हो रहा था, अभी हो रहा है। तो देखिए वही डाल देंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए ले लिया ना, यहाँ पे नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रेफरेंस पूछ रहा है कि आप कौन से पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं और कौन से पोस्ट को बाद में। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट डिटेल्स में क्लिक करके आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, CISF, AR, SSF, सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपने तरीके से डाल देते हैं। जैसे BSF का डालना है ना, इसका डालना है तो ए करेंगे। अगर इसका डालना है तो B, ऐसे कोड लिख देना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो हम अपने सुविधाजनक दे देते हैं, आप लोग अपने हिसाब से दे दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ACD यहाँ पे वेरीफाई प्रेफरेंस में भी वही दे देंगे। अब आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप दे सकते हैं इंटर लेवल। और यहाँ पे क्वालिफाई तो 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे किस आप पास है या अप्लाइंग है, तो पास है तो पास दे देंगे। और यहाँ पे ये सब शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये सब शो करेगा उसी वक्त होगा। तो चलिए यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिएगा।
और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे नो, यहाँ पे एक फ़ोटो देना होगा और एक सिग्नेचर, तो आप लोग दे दीजिए। तो सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करके फिर से आते हैं। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच ही रहना चाहिए JPG फॉर्म में, या और सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच रहना चाहिए JPG फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पे अब यस मारेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या तस्वीर फ़ोटो 24 अगस्त 2023 को या उसके बाद ली गई है, तो आप हाँ ही मारेंगे, नहीं मारेंगे तो नहीं लेगा। देख रहे हैं यहाँ पे द फोटोग्राफ अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर द स्टैट्यूटरी डेट, मतलब 24 अगस्त 2023 के बाद का ही आप लोग फ़ोटो देंगे, उससे के पहले का नहीं लेगा। यहाँ पे अब एग्री पे क्लिक करेंगे, आई एग्री, और यहाँ पे कैप्चा डाल के आगे बढ़ेंगे, प्रीव्यू भी क्लिक कर देंगे और वहाँ पे पूछेगा कि आप लोग और आगे पूछेगा कि आप यस उसके बाद कर दीजिएगा। और उसके बाद पेमेंट का पूछेगा, तो OBC SC ST को छोड़ करके सभी कैटेगरीज को 100 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। तो आप वहाँ से किसी भी UPI ऐप या नेट बैंकिंग कोई का यूज़ करके आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद एक फॉर्म प्रिंट यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। देखिए SSGD का है, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा और हो जाएगा प्रिंट, और उसको आप संभाल के रख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा कि SSGD का फॉर्म कैसे भरा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि और भी कुछ देखेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।